कुछ जीके जीएस एवं उनके उत्तर वन लाइनर फॉर्म में है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पुरस्कार यानी कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया, जिसे एक अन्य नाम मैकडोनाल्ड अवार्ड से भी जाना जाता है। दूसरा प्रश्न, सन 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? जिसका उत्तर है सिंगापुर में। सन 1943 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा जर्मनी से जापान नियंत्रित वाले सिंगापुर पहुंचे और जून 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। तीसरा प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र था? हिंदू कॉलेज कोलकाता। युवा बंगाल आंदोलन का नेता हिंदू कॉलेज क्रांतिकारी शिक्षक लुई विवियन डिरेजियो थे। यह आंदोलन 1828 में बंगाल में चलाया गया था, जिसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से रैयत की संरक्षा करना एवं सरकारी नौकरियों में ऊंचे वेतनमान के अंतर्गत भारतीय लोगों को नौकरी दिलवाना था। चौथा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय मालगुजारी न देने के आंदोलन का गुजरात में केंद्र था? खैरा जिला। पांचवा प्रश्न है, एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है, सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते। यह कथन किसका है? जिसका उत्तर है लाला लाजपत राय। एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है, सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते। यह कथन किसका है? लाला लाजपत राय का। छठा प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? जिसका उत्तर है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास करने के दौरान खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा केनेडी की गाड़ी पर बम फेंक दिए जाने के कारण 2 महिलाओं की हत्या हो गई, जिसके कारण प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 1908 में गिरफ्तार कर लिया गया। सातवां प्रश्न है, महात्मा गांधी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? जिसका उत्तर है 1 बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर्नाटक बेलगाम अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। आठवां प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली में महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया? जिसका उत्तर है लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। 1 जनवरी 1877 को दिल्ली के कोरोनेशनल पार्क में महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि एवं भारत की सामग्री की घोषणा की गई। किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। 9वां प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया गया था? जाकिर हुसैन समिति ने। 1937 में वर्धा सम्मेलन द्वारा जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में 1937 में एक समिति बनाई गई थी, जिसे जाकिर हुसैन समिति भी कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन नामक संगठन की
स्थापना किसने की थी? जिसका उत्तर है महादेव गोविंद रानडे ने। इससे संबंधित एक और प्रश्न आता है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? जिसका उत्तर है 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है? जिसका उत्तर है अनुच्छेद 360। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं जब कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसे भारत की वित्तीय स्थिरता या साख या उसके क्षेत्र किसी भी हिस्से में खतरा हो। अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। अगला प्रश्न 12वां देखते हैं, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। एकल नागरिकता किसी व्यक्ति को उसके राज्य के नागरिकता अधिकारों को दावा करने से प्रतिबंधित करता है। अगला प्रश्न, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया गया था? तो यह नागौर राजस्थान में किया गया था। अगला प्रश्न 14 नंबर देखते हैं, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। लोकसभा में कुल 552 सदस्य, जिसमें से 530 सदस्य राज्य से और 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें कोरम पूर्ति के लिए 55 सदस्य आवश्यक हैं तथा राज्यसभा में कोरम पूर्ति के लिए 25 सदस्य आवश्यक हैं। अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन या पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? जिसका उत्तर है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? जिसका उत्तर है राज्यपाल। अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? इसका उत्तर है सांसद को। नए राज्य के गठन अनुच्छेद 3 के तहत सांसद को यह अधिकार है कि नए राज्यों का निर्माण और मौजूदा राज्य के क्षेत्रों की सीमाओं या नाम में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? जिसका उत्तर है प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा भंग राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर अनुच्छेद 85(2) के तहत करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53 में दिया हुआ है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संविधान में इनके द्वारा या तो सीधे या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? जिसका उत्तर है पेरू में। अगला प्रश्न, यूट किस प्रजाति के घर है? जिसका उत्तर है खिरगिज का। अगला प्रश्न है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली समुद्रिक नहर है? जिसका उत्तर है कील नहर। कील नहर, जिसे 1948 तक
केसर विल्हेम नहर कहा जाता था, जिसकी लंबाई 98 किलोमीटर अर्थात 61 मील है। यह एक जहाजी नहर है। यह विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है। अगला प्रश्न, बेरूत किस देश की राजधानी है? इसका उत्तर है लेबनान की। बेरूत लेबनान की राजधानी है। पायरोक्लास्टिक्स क्या होता है? पायरोक्लास्टिक्स ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानें होती है। अफ्रीका में आस्वान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर। अफ्रीका में स्थित आस्वान बांध नील नदी पर है। किस क्षेत्र को एशिया का निष्परान क्षेत्र कहा जाता है? पामीर क्षेत्र को। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? सतलज एवं ब्यास से। राजस्थान में स्थित इंदिरा गांधी नहर सतलज एवं ब्यास नदी से निकाली गई है। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। टोडा जनजाति पाई जाती है नीलगिरी पहाड़ियों में। टोडा जनजाति के लोग तमिलनाडु के एकांत नीलगिरी पहाड़ियों में रहते हैं। यह टोडा भाषा बोलते हैं, जो कन्नड़ भाषा से संबंधित एक द्रविड़ भाषा है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच के पूर्व के किस देशांतर का समय है? भारतीय मानक समय ग्रीनविच के पूर्व के 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर का समय है। भारतीय मानक समय जो इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, ग्रीनविच के मानक समय से यह 5.5 घंटा आगे है। इसका मतलब यह है कि जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजेंगे तो भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? राज्य समिति ने। राज्य समिति कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। इस समिति ने अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका उत्तर है निश्चित नहीं है, सरकार की इच्छा अनुसार परिवर्तित होती रहती है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 2014 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया तथा नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। यह भारत का एक केंद्रीय बैंक है। भारत के सही बैंकों का संचालन करता है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय पहले कोलकाता में था, बाद में 1937 में इसका स्थानांतरण मुंबई किया गया। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? जिसका उत्तर है इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई।
भारत में 1 रुपया के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के। भारत में 1 रुपया के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपया से अधिक के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है, पोलियो से प्रभावित अंग है यकृत। पोलियो से प्रभावित अंग यकृत है। यकृत को ही लीवर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता? इसका उत्तर है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया का परजीवी का नाम क्या है? इसका उत्तर है प्लाज्मोडियम। मलेरिया के परजीवी के नाम प्लाज्मोडियम है। अगला प्रश्न है, डीएनए में उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है, डीएनए उपस्थित रहता है केंद्रक में। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगला प्रश्न है, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? एक परमाणु द्रव्यमान इकाई ऊर्जा में परिवर्तन करने पर 931 MeV ऊर्जा मुक्त होती है। अगला प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार से लेंस की भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की तरह। अगला प्रश्न है, क्रिकेट खेल से संबंधित ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में। अगला प्रश्न है, फीफा कब संबंधित है? फीफा कप विश्व कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किस खिलाड़ी को कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। अगला प्रश्न है, फुटबॉल के विख्यात खिलाड़ी पेले को क्या कहा जाता है? ब्लैक पर्ल। फुटबॉल के विख्यात खिलाड़ी पेले को ब्लैक पर्ल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है? 8। अपर कट शब्द किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से। क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? 20.12 मीटर। क्रिकेट के पिच की लंबाई 20.12 मीटर होती है।